गुड इवनिंग मैं प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम तैयार होंगे। अभी तक बेटा हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स की बात की, साथ में मैंने क्वेश्चंस के बारे में बात किया, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कल के डेट में आपको समझाया था कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपको याद रखने हैं और कौन कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करना है। अब कल के कॉन्सेप्ट के बाद आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पर। यानी आपको आज एसिड्स, बेस और सॉल्ट के कॉन्सेप्ट को समझना है। अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में आ चुके हैं उन सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज के लाइव सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी फ्रेंड्स हो सबको बुला लें, क्योंकि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में अक्सर इनसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको लेना है वो क्या है। पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज एसिड्स, give examples of weak and strong acid, strong acid। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि व्हाट इज एसिड, एसिड क्या होता है। तो आपको क्या ध्यान देना है, दैट केमिकल सब्सटेंसेस, क्या ध्यान देना है, दैट केमिकल सब्सटेंसेस which have ability to donate, which have ability to donate H plus ion, to donate H plus ion in presence of water, in presence of water, that is called as acids, that is called as acid। जिनके पास क्या एबिलिटी है बेटा, H प्लस आयन डोनेट करने की एबिलिटी है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब एसिड तो कह लिया, लेकिन अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो पहले तो आपको क्या करना है, एसिड इसको क्लासिफाई करना है टू पार्ट। एक आपको क्या, वीक एसिड, दूसरा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पे वीक एसिड आप किसे कहोगे पहले ये समझ लेते हैं, देन आप इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। वीक एसिड क्या है कि दैट एसिड विच हैव लेस रिएक्टिविटी, यानी जिनके पास क्या हो, लेस रिएक्टिविटी हो, उसे हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, दैट एसिड विच हैव हाई रिएक्टिविटी, जिनके पास क्या हो, हाई रिएक्टिविटी हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। अब वीक एसिड के एग्जांपल्स में आपको जनरली क्या याद रखना है, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये किस में रखा जाता है, वीक एसिड में। फॉर्मिक एसिड किस में रखा जाता है, वीक एसिड में। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, वीक एसिड के। लेकिन जब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स की बात करनी होती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स में आपको क्या ध्यान देना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एटसेट्रा। यानी ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीक एसिड है। ये बात क्लियर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछेगा। अगर हम क्वेश्चन ये फर्स्ट की बात कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछेगा, व्हाट इज बेस, व्हाट इज
बेस। ठीक, तो आपको क्या करना है बेटा, इसका आंसर आपको क्या करना है, दैट केमिकल सब्सटेंस, दैट केमिकल सब्सटेंसेस। अब यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जो क्या करते हैं, विच हैव एबिलिटी टू, विच हैव एबिलिटी टू डोनेट, एबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोक्सी आयन। किसको डोनेट करते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी आयन, इट मीन्स OH माइनस, that is called as base, that is called as base। अब जिनके पास क्या कहा जा रहा है भाई, OH आयन डोनेट करने की एबिलिटी हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अब एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं क्या है हमारे पास NaOH। अब जैसे हम इसे वाटर के प्रेजेंस में ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये डिसोसिएट होगा किसमें, Na प्लस OH माइनस, किसमें डोनेट हो जाएगा, डिसोसिएट होगा Na प्लस OH माइनस में। अब ये OH माइनस फॉर्म हुआ और OH माइनस किसके लिए होता है, बेस के लिए, यानी NaOH क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। ऐसे ही आप क्या ले लीजिए, KOH, ये भी जब आप लेंगे इसको डिसोसिएट कराएंगे तो ये किसमें डिसोसिएट होगा, K प्लस OH माइनस में। अब यहां से भी क्या आपको मिल गया, OH माइनस, यानी ये भी आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ऐसे ही बेटा आप कुछ भी लेते चलो, CaOH होल ट्वाइस, जैसे ही आप इसे डिसोसिएट करेंगे ये क्या बनाएगा, Ca2 प्लस चार्ज, और ये क्या बना लेगा, 2OH माइनस। आपको मिला ना OH माइनस, यानी ये भी क्या होगा, बेस होगा। तो बेस क्या है, जो हाइड्रोक्सी आयन को डोनेट करे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, बेस कहेंगे। जो H प्लस आयन को डोनेट करे उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ये बात क्लियर। इसके बाद बेटा हमारा कॉन्सेप्ट किस पे आता है, क्वेश्चन किस पे आता है कि व्हाट इज इंडिकेटर। क्या आता है, व्हाट इज इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर्स क्या है। ठीक है, इनके बारे में बात करना है। डिफरेंशिएट इट्स टाइप, या सीधी सी बात हम कर रहे हैं टाइप्स, इसके बारे में आपको यहां पे बतलाना है। अब बेटा देखो, इंडिकेटर दिमाग में ये आना है, यहां पे केमिकल इंडिकेटर की बात हो रही है, आप व्हीकल इंडिकेटर की बात मत करना कि भाई इंडिकेटर क्या होता है, जो इंडिकेट करे कि आपको किस डायरेक्शन में मुड़ना है, तो वो मुड़ने वाला नहीं, यहां पे कुछ और कॉन्सेप्ट है तो इंडिकेट करना ही। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेट करने वाला। तो इंडिकेट करता है, क्या करता है, यहां पे ध्यान देना, दैट केमिकल substance which is responsible for indication of nature of सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के नेचर को क्या करे, इंडिकेट करे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटर कहेंगे। अब भाई यहां पे जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो पहला आपको क्या करना है कि इसका डिवीजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अगर बेटा आपसे सोर्स के बेसिस पे पूछा जाए तो दो तरीके से, पहला आपका क्या होगा, नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा क्या होगा आपका, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर किसे कहोगे भाई, जो नेचर के यानी जो डायरेक्ट आपको मिले, आपको डायरेक्ट आपको मिल जाए तो वो क्या होगा, नेचुरल। अब डायरेक्ट में जैसे आपने देखा होगा टर्मेरिक, लिटमस, ये सब क्या है, नेचर से
मिल रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, या तो प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, नेचुरल। सिंथेटिक किसे कहते हैं, जो किससे मिले, केमिकल प्रोडक्ट से। किससे मिले, केमिकल प्रोडक्ट से। अब जैसे आपने देखा होगा बेटा, सुना होगा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ब्लू, ये क्या है, ये है केमिकल एक्टिवेट, और इन्हीं को किससे निकाला गया, केमिकल सब्सटेंसेस से, तो ये क्या कहलाए, सिंथेटिक कहलाए। जो नेचर से मिले वो नेचुरल, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया वो क्या कहलाए, सिंथेटिक। ये बात क्लियर। सेकेंड, आप यहां पे क्या डिवीजन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, अब आपने किससे, नेचुरल से कर लिया है, कलर इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अब ऑन द बेसिस ऑफ कलर में आपको क्या करना है कि इंडिकेटर को क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर में आपको जनरली डिफरेंशिएट करना है इसके कलर डिवीजन को। तो थोड़ा सा यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप कलर की बात कर रहे हो तो कौन किसके प्रेजेंस में कैसा कलर देगा, तो एसिड के प्रेजेंस और बेस के प्रेजेंस की बात आप करने लगोगे कि भाई जो एसिड के प्रेजेंस में कलर चेंज कराए वो क्या कहलाएगा, एसिडिक इंडिकेटर। जो बेस के प्रेजेंस में कलर चेंज करे, यानी सिंपल सा ध्यान देना, क्या करे, कलर चेंज करे, तो जो कलर चेंज करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एसिडिक इंडिकेटर। क्या कहलाएगा, एसिडिक इंडिकेटर। जो बेस का कलर चेंज करा दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक इंडिकेटर। ठीक। अब जो कलर चेंज करा रहा है उसे हम लोग किस में समझ रहे हैं, कलर के अकॉर्डिंग। ये बात क्लियर हो गई। अब जब आप एसिड, बेस और इंडिकेटर की बात कर लेते हैं तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या ध्यान देना होता है कि व्हाट इज सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट, बाय विच रिएक्शन, बाय विच रिएक्शन common salts gets obtained। क्या कहा गया कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन सा ऐसा रिएक्शन मेथड है जिससे आप क्या पा सकते हो, कॉमन सॉल्ट। तो अब यहां पे बेटा क्या है, सॉल्ट किसे कहेंगे, व्हेन एसिड and base react with each other, react with each other, react with each other, form salt and water। अब कहा यह गया कि जब एसिड किसके साथ, बेस के साथ बेटा क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, साथ में क्या बना लेता है, वाटर। यानी एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं हमने एक एसिड ले लिया HCl, एक बेस हमने ले लिया NaOH। अब यहां से ये डिसोसिएट कीजिए, ये क्या बनाएगा, H प्लस Cl माइनस, यहां से इसे डिसोसिएट कीजिए, ये क्या बनाएगा, Na प्लस OH माइनस, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से। अब जैसे ही H किससे जुड़ गया, OH से, तो क्या बना लेगा, H2O। Na किससे जुड़ गया, Cl से, क्या बन गया, NaCl। तो ये क्या है, आपका एसिड है, ये बेस है, ये आपका क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है, वाटर। अब देखिए एसिड किसके साथ रिएक्ट किया, बेस के साथ, तो क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, साथ में क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या गया था कि बाय विच रिएक्शन कॉमन सॉल्ट गेट्स ऑब्टेन। तो यहां पे अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहा है तो आपको बस क्या ध्यान देना है, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बेटा,
by neutralization reaction common salt gets obtained. Common salts obtained. अब कहा क्या जा रहा है कि ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से ही हमें क्या मिलता है, सॉल्ट्स मिलता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, डिफाइन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, यानी यहां पे आपको बेटा सॉल्ट्स के टाइप्स के बारे में डिफाइन भी करना है। तो यहां पे आपको क्या करना है, सॉल्ट्स आर मेनली फॉलोइंग टाइप। सॉल्ट्स क्या हैं, फॉलोइंग टाइप्स के हैं, ठीक है। अब जब सॉल्ट्स फॉलोइंग टाइप के हैं तो इनमें पहला आपको ध्यान देना है, पहला आपका क्या होगा, कॉमन सॉल्ट। पहला आपका क्या होगा, कॉमन सॉल्ट। when complete neutralization placed in between acid and base, by that they form common salt। अब क्या क्वेश्चन कहा गया बेटा, कहा यह गया कि जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, क्या होता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड और बेस का आप रिएक्शन कराओ तो बनेगा तो हमारा ये सॉल्ट प्लस वाटर ही, लेकिन ये जो सॉल्ट है ये पूरी तरीके से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से होगा। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे ये Cl है और क्या है NaOH, यहां से क्या हुआ, Cl किससे जुड़ गया, Na से, H किससे जुड़ गया, OH से, तो क्या बन गया NaCl प्लस H2O। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो सॉल्ट बना है इसके बीच में, इसके पास में कोई अनदर कंपोनेंट नहीं है, ये कंप्लीट आया, और साथ ही साथ इसके पास ना तो हाइड्रोजन है ना तो हाइड्रोक्सी, जिसकी वजह से ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। और अगर ऐसा है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है तो वो क्या बनाएगा, कॉमन सॉल्ट बनाएगा। ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड वन आपका यहां पे क्या आएगा, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट when base undergo in complete neutralization, but acid does not participate in complete neutralization। अब कहा यह गया कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि बेस तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, बेस क्या कर रहा है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, लेकिन एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर रहा है, तब क्या कहलाएगा, तब इस रिएक्शन मैकेनिज्म से जो सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। अब यहां पे आप क्या करोगे कि भाई एसिड प्लस बेस बनना तो सॉल्ट है, लेकिन ये सॉल्ट किस नेचर का मैंने कहा, एसिडिक, तो एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसे समझते हैं बेटा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एसिड में मैंने क्या ले लिया बेटा, H2SO4, क्या ले लिया, H2SO4, और बेस में मैंने क्या ले लिया, NaOH, क्या ले लिया, NaOH। अब यहां से होगा क्या, ये डिसोसिएट होगा, किसमें गया, H प्लस HSO4 माइनस, ये किसमें डिसोसिएट होगा,
यानी प्लस OH माइनस, प्लस किससे, माइनस से, माइनस किससे, प्लस से। अब OH के साथ जुड़ेगा बेटा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा ना, वाटर फॉर्म हो गया। यानी किससे जुड़ गया, HSO4 से, तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। लेकिन इस सॉल्ट में एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, बीच में क्या आ गया, H आ गया। अगर हाइड्रोजन दिख गया यानी हाइड्रोजन का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, और अगर हाइड्रोजन है तो वह किसमें होता है बेटा, वो होता है एसिड में। तो इसी वजह से ये सॉल्ट क्या कहलाता है, एसिडिक सॉल्ट। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बेटा थर्ड वन आपको यहां पे क्या समझना है, बेसिक सॉल्ट। अब मैं सिंपल से प्रोसेस की बात ही कर रहा हूं, तो बेटा क्या होगा, व्हेन एसिड कंप्लीट न्यूट्रलाइज्ड but bases incomplete neutralized by that salt is basic। अब कहा यह गया कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें एसिड तो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो रहा है, लेकिन जो बेस है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा। यानी आपको बनाना वही सेम प्रोसेस है कि भाई एसिड प्लस बेस करना है और सॉल्ट क्या बना देना है, बेसिक सॉल्ट। साथ में क्या रिलीज करना है, वाटर। ठीक है। अब मान लो हमने एसिड में क्या ले लिया, HCl, बेस में मैंने क्या ले लिया, CaOH होल ट्वाइस। यहां से डिसोसिएट करिए, किसमें होगा, H प्लस Cl माइनस में। यहां से इसे डिसोसिएट करें, OH माइनस तो निकल गया, बचा क्या, CaOH प्लस बचा ना। अब ये माइनस किससे, प्लस से, ये प्लस किससे, माइनस से। H किससे जुड़ गया, OH से, क्या बना लेगा, H2O बनाएगा। H2O का मतलब क्या है बेटा, वाटर से। और CaOH किससे जुड़ गया, Cl से, तो क्या हो गया, CaOH Cl। तो ये कौन सा सॉल्ट होगा, बेसिक। अब बेसिक क्यों होगा, क्योंकि आपको बीच में क्या देखने को मिल रहा है, OH। अगर आपको OH देखने को मिल जाए तो वो बेसिक, अगर आपको H दिख जाए तो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। अगर ना H दिखे ना OH दिखे तब वो क्या होगा, कॉमन सॉल्ट होगा। अब चौथा जो आपका आता है बेटा, वो क्या आता है, फोर्थ वन, डबल सॉल्ट। क्या आता है, डबल सॉल्ट। व्हेन two salts composition are placed in single type of compound। अब कहा यह गया कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें दो सॉल्ट का कंपोजिशन एक ही कंपाउंड में शो होने लगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा बेटा पोटाश एलम, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटाश फिटकरी कहते हैं बेटा। आपने सुना होगा पोटाश एलम का क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब आप यहां पे देखिए K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये एक टाइप का क्या है, सॉल्ट है। एल्युमिनियम सल्फेट ये दूसरे टाइप का सॉल्ट है। अब दो सॉल्ट एक साथ आ गए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा ये तो आपके लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये सॉल्ट से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि भाई व्हाट इज पीएच स्केल, व्हाट इज पीएच स्केल। अब आंसर में आपको क्या याद रखना है, द पैरामीटर by which
द पैरामीटर बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ acid and base represented, that is called as pH scale. अब ऐसा पैरामीटर हो जिस पर हम क्या करें, स्ट्रेंथ की बात करते हो. किसके स्ट्रेंथ की बात करते हो, एसिड और बेस के, और इसके रिप्रेजेंटेशन को हम लोग शो कराते हैं तो उसे ही हम क्या करते हैं, पीएच स्केल करते हैं. अब मान लो ये हमारा क्या है, पीएच स्केल. ऐसे ये ओरिजिनेटेड कहां से होता है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या होता है 0 और एंडिंग पॉइंट क्या होता है 14, मिड पॉइंट क्या होता है इसका 7. ठीक है. अब यहां पे आपसे कभी कभी पूछता है कि भाई कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहां होगा, वीक कहां होगा. ऐसे पहले इसे समझ ले. तो 0 to 7 कहां से भाई, 0 to 7 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिड को. ऐसे ही 7 to 14 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को. और एग्जैक्ट 7 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रल को. ठीक है. अब जिसका पीएच वैल्यू 0 to 7 वेरी करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा. जिसका पीएच वैल्यू 7 to 14 वेरी करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा. और जिसका एग्जैक्ट 7 पे आएगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा. ये बात क्लियर. अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, जो जितना नियरेस्ट प्लेस पे आएगा 0 के वो उतना ही स्ट्रांग होगा. यानी ये पॉइंट किसको इंडिकेट करेगा, स्ट्रांग एसिड. ये पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, वीक एसिड. यानी जो जितना 7 के नियर बाई होगा वो उतना ही वीक होगा. ऐसे ही जब हम बेस की बात करेंगे तो यहां से क्या होगा, इस पे क्या होगा, इस पॉइंट पे स्ट्रांग बेस होगा. इस पॉइंट पे क्या होगा, स्ट्रांग बेस होगा. और इस पॉइंट पर क्या होगा, वीक बेस. इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वीक बेस. यानी सिमिलर कॉन्सेप्ट इसका है. बस यहां पे क्या है कि 7 की तरफ आप मूव करने पे एसिड की स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है. और इधर से 14 की तरफ बढ़ने पर आपका क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है. यह बात क्लियर. अब एक चीज और आपसे कभी कभी पूछ लेता है, क्या पूछता है कि पीएच प्लस पीओएच वैल्यू मिला के टोटल क्या हो रहा है, 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अब आप देखिए यहां से ये पीएच है, ये पीओएच है, ये टोटल वैल्यू 0 to 14 ही तो जा रहा है. तो ये टोटल क्या होगा, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14. लेकिन कभी कभी आपसे पीएच फार्मूला पूछ लेता है और पीओएच फार्मूला, तो याद रखना पीएच फार्मूला क्या होता है कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 in bracket H plus ion concentration. As such POH formula minus log base 10 in bracket OH minus ion concentration ये होता है. ठीक. अब इससे आपको क्या करना होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है तो आपको क्वेश्चंस बता देने होते हैं. ये बात क्लियर हो गई. अब बेटा इसके बाद यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि write down chemical formula of gypsum and plaster of Paris. किसका, जिप्सम का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का. आपको क्या लिखना है बेटा, केमिकल फार्मूला. यानी अब आपको क्या कर देना है बेटा, अब आपको कर देना है कि जिप्सम का केमिकल फार्मूला बताना है. किसका फार्मूला बताना है, जिप्सम का. ठीक है. तो जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, जब इसकी बात करेंगे तब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है.
अब यहां पे आपको बेटा आंसर में क्या ध्यान देना है कि जब आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए जिप्सम, और सेकेंड वन आपको क्या लिख लेना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिप्सम का क्या होता है CaSO4 डॉट 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब कभी कभी आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग क्या करते हैं मॉर्चरी बनाने में, यानी जो मूर्तियां होती हैं उनको बनाते हैं। चीनी मिट्टी वाली मूर्तियां आप देखे होंगे कि जब दीपावली आती है तो भगवान गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां मार्केट में खूब मिलती हैं, तो वो किससे बनाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। आपको चोट लग जाए, मेडिकल इमरजेंसी, बोन क्रैकिंग, इन सब में किसका यूज करते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा कि किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि बोन को ठीक करने के लिए पहले एक प्लास्टर लगाते हैं। वो प्लास्टर लगाने का काम किससे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। थर्ड, आपने देखा होगा होम डेकोरेशन में। अब आजकल देखो, आप जो भी घर है सब सारे घर को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक लेयर करवा देते हैं, जो क्या करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किए रखता है, वो मॉइस्चर को बाहर नहीं आने देता, सीलन नहीं होती, जो घर होते हैं वो अच्छे से दिखाई पड़ते हैं, डेकोरेटेड रहते हैं। तो इन सब में किसका यूज करते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बात क्लियर। अब यहां पे कभी आपसे पूछ ले कि जो जिप्सम है CaSO4 डॉट 2H2O, अगर इसको हीट करें तो ये क्या बनाएगा, तो जैसे हीट करेंगे तो हीट करने पे ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ध्यान देना बेटा आप, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हाइड्राइज्ड करेंगे यानी वाटर के प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा जिप्सम। ध्यान देना, ये क्या था आपका, जिप्सम था। जिप्सम से क्या मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, और ऐसे ही पीओपी से आपको क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। ये बात क्लियर, ठीक। तो यहां पे ये क्या थे भाई, आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किससे, एसिड बेस है सॉल्ट। अब बेटा कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपसे पूछ लेता है कि लिटमस के कलर के बारे में। तो अब यहां पे ध्यान देना, लिटमस के कलर से अगर पूछ ले तो लिटमस के दो कलर होते हैं, एक रेड होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, ब्लू होता है। जो रेड लिटमस है ये एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन, बट बेस को ये क्या कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस बेस में, रेड लिटमस एसिड में कोई रिएक्शन नहीं देता लेकिन बेस में क्या कर देता है, ब्लू कलर। ऐसे ही ब्लू लिटमस एसिड में क्या करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में, लेकिन बेस में ये कोई भी कलर अपीयर नहीं कराता। ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो बेटा ये तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी बेटा मैं ये कुछ क्वेश्चन जो अभी मैं समझा रहा हूं ना, ये आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट कंडीशन में है। अभी मैं इन सारे क्वेश्चन का एक पीडीएफ सीरीज भी लाऊंगा, उस सीरीज में आपको मैं हर एक पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर अप करूंगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि हर एक सेशन की तरह आज का सेशन भी आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।